आज आप इस्लाम के इतिहास की एक ऐसी सच्ची घटना सुनने जा रहे हैं जो किसी कहानी से कम नहीं। यह है एक ऐसे अल्लाह के वली की करामत जिन्हें अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान का बादशाह दिल बना दिया। उनकी वफात के सदियों बाद तक भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह ऐसी जगह बनी रही जहां अंग्रेजों का जुल्म भी ठहर न सका। यह अफसाना नहीं बल्कि वह हकीकत है जो इतिहास के पन्नों में आज भी रोशन है। उस वक्त अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे और उनका जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह ताकत के साथ साथ लोगों की दीन, ईमान और रूहानियत पर भी हमला कर रहे थे। हर वह जगह जो हिंदू और मुसलमानों को जोड़ती थी उनके निशाने पर थी। एक रात कोलकाता के ब्रिटिश ऑफिस में एक गुप्त मीटिंग हुई। गवर्नर लॉर्ड विलियम, मेजर जॉन रॉबर्ट्स और कई अंग्रेज अफसर जमा हुए। गवर्नर ने नक्शा फैलाते हुए कहा, हमारा अगला निशाना है यह जगह। जॉन ने पूछा, अजमेर शरीफ? यह तो मुसलमानों ही नहीं हिंदुओं की भी आस्था की जगह है। गवर्नर बोला, उसी वजह से इसे मिटाना है। जब तक यह दरगाह है भारतीयों की एकता और हिम्मत खत्म नहीं होगी। वहां की सोने की चादर और सालाना चढ़ावा भी हमारी नजर में है। एक भारतीय अफसर ने डरते हुए कहा, सर, इस जगह को छूना आग से खेलने जैसा है। पर गवर्नर गुर्राया, पहले फूट डालेंगे फिर दरगाह मिटेगी। पर वह नहीं जानते थे कि यह कोई आम इमारत नहीं बल्कि रूहानी ताकत का मरकज है जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह करता है। अगले दिन एक खास ब्रिटिश टुकड़ी अजमेर की तरफ रवाना हुई। रात थी, सन्नाटा था, हवा थम चुकी थी। जैसे ही वो दरगाह शरीफ के करीब पहुंचे अचानक एक नूरानी बुजुर्ग सामने आ खड़े हुए। सफेद चमकदार कपड़े, चेहरे से नूर टपक रहा था और आंखों में अजीब गहराई। अंग्रेज सिपाहियों ने दहाड़कर पूछा, तू कौन है? बुजुर्ग ने धीमी लेकिन असरदार आवाज में कहा, मैं हूं इस दरगाह का पहरेदार। अंग्रेज हंस पड़े। बूढ़े, हट जा वरना गोली मार देंगे। बुजुर्ग ने सख्त आवाज में कहा, क्या तुम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को मिटाने आए हो? इतनी हिम्मत कहां से आई? बस इतना कहना था कि कई सिपाहियों ने बंदूकें तान दी। तभी अचानक तेज आंधी चली, बिजली चमकी, बादल गरजे और बारिश ऐसे बरसने लगी मानो आसमान खुद गवाही दे रहा हो। सिपाही डर से कांपने लगे। उसी पल नूरानी बुजुर्ग अचानक गायब हो गए। तभी एक सिपाही चीख पड़ा, सर, मेरे शरीर से ताकत खिंच रही है, मैं गिर रहा हूं। दूसरे ने चिल्लाकर कहा, हमारे पैर भारी हो गए हैं, जैसे कोई हमें जमीन से चिपका रहा हो। कैप्टन गर्जा, डरो मत, आगे बढ़ो, यह सिर्फ तूफान है। लेकिन जब वह करीब गया तो देखा कि सारे सिपाही एक एक करके गिर रहे हैं। कोई बेहोश, कोई कांपता हुआ। कैप्टन के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। वहीं एक भारतीय जो उनके साथ था आगे आया और बोला, सर, यह कोई साधारण तूफान नहीं, यह ख्वाजा साहब की करामत है। कैप्टन चिल्लाया, नॉनसेंस, मैं खुद जाकर देखूंगा कि इस दरगाह में क्या है। अगली सुबह गवर्नर और ज्यादा सैनिक और हथियार लेकर अजमेर पहुंचे। इस बार वे पूरी तैयारी में थे। उन्होंने पहाड़ी पर छुपकर भारी तोपें तैनात की। गवर्नर बोला, इशारा मिलते ही गोली चलाना। इशारा हुआ, तोप दागी गई। लेकिन जैसे ही गोला हवा में गया, बीच रास्ते रुक गया, बिल्कुल थमकर। सिपाहियों ने हैरानी से देखा। दूसरी गोली चलाई गई, तीसरी, चौथी, हर बार वही नतीजा। गोले जैसे किसी अनदेखी दीवार से टकराकर रुक जाते थे, फिर जमीन पर गिर जाते थे। कुछ गोलियां उल्टी दिशा में लौट भी रही थीं। गवर्नर गुस्से में तोप की तरफ बढ़ा और खुद ट्रिगर दबाने की कोशिश की, पर उसके हाथ जैसे जाम हो गए थे। अचानक दरगाह के ऊपर एक नूरानी रोशनी फैलने लगी। रोशनी के बीच सफेद कपड़ों में लिपटा एक रूहानी शख्स खड़ा था। चेहरा इतना चमकीला जैसे सुबह की धूप भी फीकी पड़ जाए। उसकी आवाज गूंजी, क्या तुम अल्लाह के वली की जगह को मिटा पाओगे? लौट जाओ, वरना ऐसी सजा मिलेगी जिसे सह नहीं पाओगे। कई सैनिक डर से गिर पड़े, कुछ भागने लगे, कुछ बेहोश हो गए। तभी तेज तूफान उठा। हवाओं ने अंग्रेजों के तंबू उड़ा दिए, हथियार बिखर गए। गवर्नर चिल्लाया, पीछे हटो, पीछे हटो, और पूरा दल भाग खड़ा हुआ। अगले दिन भारत में खबर फैल गई, अंग्रेज ख्वाजा साहब की दरगाह को मिटाने में नाकाम रहे। मुसलमानों का ईमान और मजबूत हो गया। हिंदू भी कहने लगे, यह दरगाह अल्लाह की पनाहगाह है।
इस नाकामी के बाद अंग्रेज सरकार घबरा गई। लंदन में बैठक बुलाई गई। वहां के अधिकारी बोले, यह सब अंधविश्वास है, मैं खुद भारत जाकर इसकी जांच करूंगा। उधर भारत में फिर गुप्त मीटिंग हुई। एक अफसर बोला, सर, अब पूरे देश में हमारी हार की चर्चा है। दूसरे ने कहा, अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों बाद अंग्रेजों ने नया प्लान बनाया। दरगाह पर हमला नहीं बल्कि लोगों के बीच फूट डालनी है। खादिमों में गलतफहमियां फैलाओ, झूठी कहानियां फैलाओ, ताकि लोग खुद ही इस करामत को झूठ समझने लगें। फिर गांव गांव अंग्रेज सिपाही जाकर बोलने लगे, जो आपने सुना है वह झूठ है। कोई मरने के बाद ताकत नहीं रखता। ख्वाजा साहब की दरगाह में कोई करामत नहीं, लेकिन अगले ही दिन वह अफसर देखता है कि सुबह से सैकड़ों लोग दरगाह की तरफ जा रहे हैं। कोई चादर लिए, कोई आंखों में आंसू लिए, कोई दुआओं की उम्मीद लिए। अफसर ने पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? जवाब मिला, अजमेर शरीफ, जहां लोगों को सुकून मिलता है। वो हंसकर बोला, अगर इस जगह को मिटा दें तो भारतीय डर जाएंगे। कुछ दिनों बाद अंग्रेजों ने फिर हमला करने की योजना बनाई। भारी तोपें अजमेर के पास लाई गईं। अधिकारी ने आदेश दिया, पहला गोला दागो, लेकिन हैरानी की बात, तोप का मुंह खुल ही नहीं रहा था। सिपाहियों ने कोशिश की, हथौड़े मारे, लीवर खींचा, लेकिन सब बेकार। तोप के मुंह पर जैसे पिघले लोहे की जंजीरें चिपकी थीं, मानो किसी ने रातों रात बंद कर दिया हो। किसी सिपाही की हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़े। सब समझ चुके थे, यह करामत है, इतिहास गवाह है। उसके बाद किसी हुकूमत ने इस दरगाह की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उधर रात को गवर्नर अपने कमरे में अकेला सो रहा था। अचानक उसने डरावना सपना देखा। खुद को एक सुनसान रेगिस्तान में पाया। दूर से एक सफेद कपड़ों वाला शख्स उसकी ओर आ रहा था, वही जिसे उसने तूफान की रात देखा था। गवर्नर ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं उस दरगाह का पहरेदार हूं। तुम्हारा घमंड, तुम्हारी ताकत, यहां सब खत्म। यह दरगाह मोहब्बत और ईमान की मिसाल है। जो इसे नुकसान पहुंचाते हैं वो खुद मिट जाते हैं। इतना कहकर वह गायब हो गया। गवर्नर नींद से उठा तो पसीने में तर था। अचानक सिर घूमने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह गिर पड़ा। सुबह सिपाही कमरे में आए तो देखा गवर्नर मरा पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे आखिरी पल में उसने बहुत डरावना दृश्य देखा हो। शरीर जला हुआ लगता था, लेकिन कमरे में आग का कोई निशान नहीं। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सैनिक कहने लगे, यह ख्वाजा साहब के श्राप से हुआ है। अंग्रेज सरकार ने तुरंत अपने अफसरों को पीछे हटने का आदेश दिया। अजमेर के आसपास किसी सिपाही ने जाने की हिम्मत नहीं की। इस वीडियो में दिखाई गई सारी तस्वीरें और नजर आने वाले मंजर सिर्फ तस्वुर यानी इमेजिनेशन के लिए है। इनका किसी हकीकती वाक़ये या शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इल्म, नसीहत और नेक बात को लोगों तक पहुंचाना है। अगर इस वीडियो में बताने में या किसी लफ्ज में कोई गलती हो गई हो तो हम अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं। अल्लाह हमें हक बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आप भी सच्चे और पक्के आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे सब अपनी नेक नीयत और शबाब की नीयत से जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।